नहीं है। पितृपक्ष में कुत्ते को खाना खिलाना एक सरल कर्म है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि इससे 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है और इतनी दौलत आती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये उपाय जन्मों के पितृ दोष को भी खत्म कर देता है। जिस चीज के लिए आप बरसों से तरस रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं या परिवार में पितृ दोष है तो व्यक्ति का जीवन नर्क बन जाता है। वो कर्ज और बीमारियों से घिरा रहता है, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है और उसे रात में नींद नहीं आती। परिवार में कलह होती है, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती और परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। घर में बुरी शक्तियां वास करने लगती हैं और तांत्रिकों, आत्माओं और बुरी आत्माओं से भी खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि घर में लोगों की मृत्यु भी हो सकती है और दुर्घटनाओं का डर भी बढ़ जाता है। इसीलिए पितरों को खुश रखना बहुत जरूरी है और पितृपक्ष में आपके पास ये सुनहरा अवसर है। इस दौरान एक विशेष संयोग बन रहा है और यदि आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आपके पितृ देवता चाहे कितने भी नाराज हों या जन्मों जन्म का पितृ दोष क्यों ना हो, सब दूर हो जाएगा। आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर चाहे शादी न हो रही हो तो वो भी हो जाएगी, संतान की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा और आपकी मनचाही शादी भी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी में भी तरक्की मिलेगी और इतनी तेजी से धन आएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृ देवता की कृपा हम पर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती और घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन अगर हमारे पितर हमसे नाराज हैं और हम पर भयंकर पितृ दोष लगा हुआ है तो हमारे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हम पर करोड़ों का कर्ज चढ़ जाता है और हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं और परिवार बिखर जाता है। व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है और उस परिवार का कभी विकास नहीं होता, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती और बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहें और पितृपक्ष में विशेष उपाय करते रहें ताकि पितृ हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें और कभी भी आपसे नाराज ना हो। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करने से, यानी कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से, आपकी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी और घर परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस चीज पर आप हाथ रखेंगे वो सोना बन जाएगी और जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि कुत्ता बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है तो कुत्तों को कोई खास चीज खिलाने से वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो सीधा पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचाता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना बहुत पुण्यकारी है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग धन दौलत की समस्या से जूझ रहे हैं और पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आता। थोड़े बहुत पैसे आते भी हैं तो वो इधर उधर खर्च हो जाते हैं, कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्चे बढ़ जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता, बल्कि कर्ज लेना पड़ जाता है। आपके भी सपने हैं कि आप भी दूसरों की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो कुछ आपने पहले हासिल किया था वो भी चला गया है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार हर दिन नई नई चीजें खरीद रहे हैं, कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है, कोई अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है तो कोई उन्हें नए वाहन दिला रहा है, लेकिन आप जहाँ थे वहां से भी पीछे जा रहे हैं और आपके पास जो था वो भी चला गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को, अपनी किस्मत को और अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको किसी को भी दोष नहीं देना है। अगर आपके ऊपर कोई दोष है तो वो आपके पितरों का दोष है। जी हाँ, अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, बुरे विचार आते हैं, सपने में आपको अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अशुभ घटनाएं घट जाती हैं, जैसे बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना या फिर घर में कोई सांप निकल आना, तो ये सभी संकेत हैं कि हमारे पितृ देवता हमसे नाराज हैं। घर का मुखिया या घर के मर्द बुरी संगत में चले जाते हैं, घर के बच्चे भी बुरी संगत में चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं और औरतें भी गलत संगत में पड़ जाती हैं और पराये मर्दों के चक्कर में फंस जाती हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारे पितर हमसे नाराज होते हैं। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और पितर कैसे प्रसन्न होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से। इस बार तो पितृपक्ष में महासंयोग भी बन रहा है।
ऐसे में आपके ऊपर जन्मों जन्म का जो पितृदोष लगा हुआ है वो आसानी से दूर हो जाएगा। बस आपको एक छोटी सी चीज़ कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कि इतना पैसा आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, उससे आपकी शादी हो जाएगी और आपको संतान सुख भी मिलेगा। साथ ही अगर आपको गाड़ी या बंगला चाहिए तो वो भी बहुत जल्द आपका होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है तो सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। भले ही आज आपके पास कमाई के कोई साधन ना हो, लेकिन अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। या तो आपको अपनी पुश्तैनी जमीन से कुछ मिलेगा या फिर कमाई का कोई नया जरिया बन जाएगा, यानी धन आने के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा वो आपके पास टिकेगा भी। दोस्तों, बस कुत्ते में एक छोटी सी चीज खिलानी है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुत्ते को क्या खिलाना है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है और हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि वे आपसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इस साल आपको वो गलतियां नहीं करनी है। देखिए, अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा ना करें। अगर कहीं जाना बहुत जरूरी है तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करें, लेकिन अभी कुछ समय के लिए यात्रा करना छोड़ दें। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना और मांसाहारी भोजन पकाना भी छोड़ दें। जब आपके पितर जीवित थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृ देवता हैं वे शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वे आपके घर में आते हैं और अगर आप उनके सामने तामसिक भोजन पकाएंगे तो उन्हें क्रोध आएगा और वे आपके घर में नहीं रहेंगे। ये जो पितृपक्ष का समय है ये शांति का समय है, इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात ना करें और अपने परिवार के लोगों को भी ऐसा करने से मना करें। अगर पहले से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसे बाद में निपटाएं, लेकिन अभी घर में शांति बनाए रखें। पितृपक्ष के 16 दिन शांति से गुजारें और घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि खुशी से सबके साथ रहें। अगर कोई पुराना बैर है तो उसे भूल जाएं और सबको कहें कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें और खुश रहें। बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें, क्योंकि हमारे जो पितर हैं वो हमारे बच्चों के रूप में भी हो सकते हैं और वे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा, इसीलिए अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दें, उसे डांटें या रुलाएं नहीं। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इन दिनों में गाली देना, अपशब्द बोलना और शराब पीना भी भूल कर भी ना करें, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है। आप चाहते हैं कि आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो और आपको अपने जीवन में तरक्की करवाएं, लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे तो ये कैसे होगा? इसीलिए ऐसी गलतियां ना करें। साथ ही अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या रोता है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आती है या कोई भी जंगली जानवर आता है, तो उसे नुकसान ना पहुंचाएं, उसे मारे नहीं और किसी भी जानवर को बुरा भला ना कहें, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितर भी हमसे मिलने आ सकते हैं और हमारा हालचाल जानने आ सकते हैं।